नमस्कार दोस्तों, सुविधा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुहावरों की। हालांकि मैं मुहावरों पर एक वीडियो पहले भी बना चुकी हूं, जिसमें हमने मुहावरे का सामान्य अर्थ पता किया था, उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे और उनका वाक्यों में प्रयोग भी देखा था। लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ मिथकीय अथवा ऐतिहासिक नामों से संबद्ध मुहावरों की। तो सबसे पहले, अगर आप भूल गए हैं मुहावरे क्या होते हैं, तो मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष प्रकार के अर्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें मुहावरे कहा जाता है। तो जो पुराने जो सिंपल एग्जांपल्स हमने पिछली क्लासेस में देखे थे, जैसे ईद का चांद होना, तो ये जो है वो मुहावरा है। यहाँ पर ईद के चांद या ईद से कोई लेना देना नहीं होगा। यहाँ पर बात होगी कि अगर कोई व्यक्ति बहुत टाइम बाद मिल रहा है तो उस समय इस प्रकार के मुहावरे का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम कुछ विशेष प्रकार के नामों का अगर उपयोग हो रहा है, किसी भगवान का नाम यूज हो रहा है और उससे संबंधित कौन कौन से मुहावरों जो हैं हमारे समाज में प्रचलित हैं, उनकी बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, लगभग 20 एग्जाम्पल्स जो हैं वो उपयोग में लूंगी मैं। पहला जो है वो है अलाउद्दीन का चिराग। ये जो मुहावरा है, इसका यूज किया जाता है और इसका अभिप्राय होता है आश्चर्यजनक वस्तु। तो इसका अर्थ अगर हम देखें तो किसी चिराग से संबंधित नहीं होगा, ये इसका अर्थ होगा आश्चर्यजनक वस्तु। दूसरा जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो है इंद्र का अखाड़ा, यानी रास रंग से भरी सभा। इस प्रकार की सभा को इंद्र का अखाड़ा कहा जा सकता है। तीसरा हो जाएगा गोबर गणेश। कई बार ये बच्चे जब पढ़ते नहीं हैं तब ये पर्टिकुलर मुहावरे का उपयोग किया जाता है, गोबर गणेश। तो गोबर गणेश का अभिप्राय होता है मूर्ख या जिसमें बुद्धि नहीं है या जो निकम्मा है, उनके लिए गोबर गणेश वर्ड का उपयोग किया जाता है। चौथा जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो है चाणक्य नीति। चाणक्य नीति का सीधा सीधा अर्थ होगा कुटिल नीति। अगला जो फिफ्थ वाला मैंने एग्जाम्पल लिया है वो है छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम यानी ऐसे व्यक्ति जो कि अपने गुणों को छिपा के रखे हैं या फिर वो अपने गुणों को एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं, अप्रभावशाली रहे हैं। तो यहाँ पर जो अप्रसिद्ध गुणी हैं उसके लिए छुपा रुस्तम शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। अप्रसिद्ध गुणी। तीसरा हो जाएगा 30 मारखा बनना। 30 मारखा बनना यानी अपनी शेखी बगाड़ना, अपनी बातें जो नॉर्मल बातें हैं उनको भी बढ़ा चढ़ाकर बोलना, वहां पर 30 मारखा शब्द का उपयोग किया जाता है। तो इसका अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो अपने आप को शूरवीर मानना, तो वहां आ जाएगा 30 मारखा बनना। नेक्स्ट है दुर्वासा का रूप। दुर्वासा का रूप यानी अत्यधिक क्रोधित होना, ऐसे रूप को बोला गया है दुर्वासा का रूप। उससे अगला है भगीरथ प्रयत्न। भगीरथ प्रयत्न भगीरथ से संबंधित है कि जिस प्रकार से गंगा को लाने के लिए बहुत अधिक प्रयत्न किया गया था, कोशिश की गई थी। तो यहाँ पर जब अत्यधिक प्रयास किया जाता है, अत्यधिक कोशिश की जाती है, अत्यधिक प्रयत्न किया जाता है, उस कंडीशन में हम कौन से मुहावरे का यूज किया जाता है? भगीरथ प्रयत्न, अत्यधिक प्रयास के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला है महाभारत। महाभारत नाम से आप जानते ही हैं कि भयंकर झगड़ा होना या भयंकर युद्ध होना, वहां पर महाभारत मुहावरे का यूज किया जा सकता है। भयंकर झगड़ा। नेक्स्ट हो जाएगा राम कहानी। राम कहानी का अभिप्राय होता है आप बीती या अपनी बात बताने के लिए राम कहानी का उपयोग किया जाता है। उससे अगला हो जाएगा राम नाम सत्य। राम नाम सत्य है यानी मर जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा रामबाण। रामबाण यानी अचूक दवा। कई जगह इसका यूज किया जाता है कि ये दवाई इस रोग की
रामबाण सिद्ध हो सकती है, यानी वो एक अचूक दवा सिद्ध हो सकती है। अगला हो जाएगा राम राज्य। राम राज्य यानी इस प्रकार का राज्य या इस प्रकार का क्षेत्र जहां पर सभी लोग सुखी हों, उस प्रकार के एरिया को या क्षेत्र को राम राज्य कहा जाता है। तो ऐसा राज्य जहां सभी सुखी हों। नेक्स्ट 14th, लंका ढहाना। लंका ढहाना यानी सब कुछ नष्ट कर देना, सत्यानाश कर देना। उस समय हम इस मुहावरे का उपयोग किया जा सकता है, यानी सत्यानाश करना। 15th है लक्ष्मण रेखा। ये मर्यादा से संबंधित है कि एक लिमिट में रहना, मर्यादा को क्रॉस नहीं किया जाता, तब एक लाइन का यूज होता है जिसे कहा जाता है लक्ष्मण रेखा। अगला है शेख चिल्ली के इरादे। शेख चिल्ली के इरादा यानी जब कोई ढपोल संग जैसी बातें करता है या फिर हवाई योजनाएं बनाता है या फिर जो चीज सच्चाई में अमल नहीं हो सकती लेकिन उसके बावजूद उस तरह की बातें करना या उस तरह के विचार अपने मन में लाना, उसे कहा जाता है शेख चिल्ली के इरादे। तो अमल में न आने वाले काम को करना या ऐसे विचार करना, वहां आएगा शेख चिल्ली के इरादे। 17th है श्री गणेश करना। श्री गणेश करना यानी किसी भी चीज का आरंभ करना, शुरुआत करना। वहां पर हम किस मुहावरे का उपयोग कर सकते हैं? श्री गणेश करना। सुदामा की कुटिया। सुदामा की कुटिया, जैसा कि हमने पढ़ा है कि सुदामा जो है वो थोड़े जो गरीब थे, तो यहाँ पर जब किसी गरीब के घर की बात होती है, गरीब की कुटिया की बात होती है, तो इस मुहावरे का अर्थ किसी गरीब की कुटिया से संबंधित हो सकता है। अगला है हातिम ताई। हातिम ताई यानी बहुत ज्यादा परोपकारी होना, दानवीर होना, तो वो हो जाएगा हातिम ताई। और लास्ट है नारद मुनि। तो नारद मुनि का जो कैरेक्टर है वैसे ही हम सभी जानते हैं कि जो इधर उधर की बातों को इधर उधर करके जो कलह करवाने वाले व्यक्ति होते हैं, वहां पर हम नारद मुनि शब्द का उपयोग या नारद मुनि जो वाक्यांश है उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये थे कुछ ऐतिहासिक नामों से संबंध मुहावरे, और उनका अर्थ किस प्रकार से होगा वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। धन्यवाद।